हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे हाइजेंस के द्वितीयक तरीका के सिद्धांत के द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने परावर्तन की व्याख्या अच्छे तरीके से फुली कॉन्सेप्ट के साथ सीख लिया था। इसके बाद हम देखेंगे हाइजेंस का सिद्धांत, तरीकाओं के सिद्धांत के अनुसार परावर्तन की अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है ना, परावर्तन की व्याख्या हो चुकी है, तो अपवर्तन की व्याख्या देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डायग्राम पे फोकस करेंगे कि डायग्राम हम किस तरह से बनाएंगे और किस तरह से हाइजेंस ने इसको एक्सप्लेन किया था। तो सबसे पहले पी क्यू वेव, प्लेन वेव मीडियम फर्स्ट मीडियम सेकंड में जा रहा होगा। तो जब प्लेन वेव ऐसे स्ट्राइक करके प्लेन वेव आ रहा होगा तो वो पहले मीडियम के सरफेस से टकराएगा, फिर बाद में दूसरे मीडियम में जाएगा। तो प्लेन वेव का सबसे पहला जो पॉइंट होगा प्लेन वेव का, वो पी पॉइंट सबसे पहले इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगा सबसे पहले। क्योंकि हाइजेंस ने बताया था कि प्लेन वेव के ईच पॉइंट्स बिहेव लाइक सेकेंडरी सोर्स। तो इसके बहुत सारे पॉइंट धीरे धीरे करके यहाँ पे पहुंच रहे होंगे, जिसमें सबसे पहले जो पॉइंट पहुंच रहा होगा ये पी पहुंच रहा होगा। और ये पहुंचने के बाद में अब ये डेंसर मीडियम में जाने वाला है। तो डेंसर मीडियम में जाते ही अब ये जो पॉइंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, ये तुरंत अपने में से स्फेरिकल वेव जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पॉइंट जब पहुंचा होगा तो ये अपने में से तुरंत बनाना चालू कर दिया होगा स्फेरिकल वेव। तो ये तुरंत स्फेरिकल वेव बनाएगा। इसका ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंचा होगा तो ये तुरंत स्फेरिकल वेव बनाएगा। ऐसे इसके बहुत सारे पॉइंट पहुंच रहे होंगे और ये स्फेरिकल वेव बनता जा रहा होगा। तो स्फेरिकल वेव बनता जाएगा। तो ये जब स्फेरिकल वेव पूरा बन गया तो अब ये जो इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा। स्फेरिकल वेव पे क्या ड्रॉ किया जाता है? टेंजेंट। ये हमारा फर्स्ट मीडियम है, हमारा सेकंड मीडियम है। तो स्फेरिकल वेव पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो टेंजेंट लाइन एक न्यू वेव फ्रंट को बताएगा। ये हमारा जो होगा वो न्यू वेव फ्रंट होगा। ये हमारा न्यू वेव फ्रंट है। एक्चुअल में ये जो न्यू वेव फ्रंट है वही हमारा क्या है? रिफ्रैक्टेड वेव है। अब देखिए, एक बात तो तय है कि जब ये प्रकाश वहां एयर से चला होगा, मतलब फर्स्ट मीडियम से चला होगा जो कि हमारा रैर मीडियम है, और ये सेकंड मीडियम हमारा डेंसर मीडियम है, तो कंफर्म है कि एयर में होगा हमारा अगर मीडियम तो वहां पे वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी और डेंसर में उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा कवर कर रहा होगा और यहाँ पानी में डिस्टेंस जो वेव होगा वो पानी में डिस्टेंस कम कवर कर रहा होगा, इसलिए वो कम एरिया को घेरेगा, कम डिस्टेंस जाएगा। और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे वेव स्पीड ज़्यादा होने की वजह से डिस्टेंस ज़्यादा है। तो मैंने डिस्टेंस इक्वल टू मैंने लिख लिया v1 इंटू टी, और इसके लिए डिस्टेंस इक्वल टू d2 इक्वल टू लिख दिया v2 इंटू टी। तो अब ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा आपको। एक्चुअली इसमें हुआ क्या है, फिर से एक बार हम इसे रिवीजन करना चाहेंगे। तो सबसे पहले प्लेन वेव आता है और प्लेन वेव फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल इसके ईच पॉइंट्स बिहेव लाइक सेकेंडरी सोर्स, और वो अपने में से क्या जनरेट करेंगे? वो अपने में से स्फेरिकल वेव जनरेट करेंगे। और कुछ समय बीत जाने के बाद में, जैसे ये सबसे पहले इसका पॉइंट पी पहुंचा होगा तो ये तुरंत स्फीयर बनाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि पॉइंट का जो वेव फ्रंट होता है वो स्फेरिकल होता है। तो ये तुरंत वेव स्फेरिकल बनाया। फिर ये वाला पॉइंट पहुंचा होगा तो ये स्फीयर बनाया। फिर इसके बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे पहुंच रहे होंगे और स्फीयर बनता चला जाएगा। और कुछ समय बीत जाने के बाद फ्यू टाइम लेटर आप इस जो स्फेरिकल वेव है उस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और वो टेंजेंट लाइन हमारे किसको बताएगी? रिफ्रैक्टेड वेव को बताएगी। एक्चुअल में न्यू वेव फ्रंट होता है और वही न्यू वेव फ्रंट हमारा क्या रहता है? रिफ्रैक्टेड वेव। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू हाइजेंस थ्योरी अब इसको हम प्रूव करेंगे कि किस तरह से ये, जैसे हमने लाइट में प्रूव किया था कि साइन आई बाई साइन आर विल बी इक्वल टू n2 अपान n1 इक्वल टू v1 अपान v2। तो अगर हमने वहां पे ये प्रूव किया था, तो अगर हम इस चीज को वेव में भी दिखा के प्रूव कर दें तो हम कह सकते हैं कि वेव थ्योरी से सारे जो हाइजेंस ने वेव थ्योरी से पूरी चीजें बताई थी वो एक्चुअल में प्रकाश की सारी घटनाएं वेव थ्योरी से प्रूव की जा सकती है। ये बात का प्रूफ हो जाएगा। तो हम फिर से देखते हैं। तो लेट वेव प्रोपगेट इन n1 एंड n2 मीडियम। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको यहाँ पे थ्योरी थोड़ी सी लिखनी है, थ्योरी के बारे में लिखना है कि थ्योरी क्या लिखा जाए, तो बिल्कुल आप हाइजेंस की थ्योरी यहाँ पे लिख देंगे कि हाइजेंस ने बताया था कि हमारा प्राइमरी सोर्स होता है, प्राइमरी सोर्स से ईच जो बहुत सारे इसके पॉइंट्स निकलते हैं वो बिहेव लाइक सेकेंडरी सोर्स होते हैं और अपने में से स्फेरिकल वेव जनरेट करते हैं। और फ्यू टाइम बीत जाने के बाद में, कुछ समय बीत जाने के बाद में अगर आप उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो जो हमारा टेंजेंट लाइन होगा वो न्यू वेव फ्रंट को बताएगा और वही हमारा रिफ्लेक्टेड वेव होगा। तो यहाँ से हम जल्दी से देख लेते हैं इसके। देखिए, हम स्पीड की बात किए थे कि यहाँ की स्पीड ज़्यादा होगी और यहाँ की स्पीड कम होगी। तो चलो मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट
फर्स्ट मीडियम में जो स्पीड थी v1 इंटू टी थी और दूसरे मीडियम में v2 इंटू टी थी। ठीक है, तो टाइम दोनों का सेम लगने वाला है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, थोड़ी सी अलग अलग होगी, क्योंकि डेंसर मीडियम में प्रकाश की चाल या वेव की चाल क्या हो जाती है, स्पीड क्या हो जाती है, स्लो पड़ जाती है, लो हो जाती है। तो हम देखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल, अब यहाँ पे ट्रायंगल बनना होगा हमारे पास। तो ट्रायंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर ट्रायंगल में हम देखेंगे जब ये यहाँ क्यू वाले पे 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये टेंजेंट लाइन है और टेंजेंट लाइन यहाँ भी 90 डिग्री बनाती है। यहाँ 90 किसी को टच कर रही है तो ये टी बना रही है, तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ क्यू हमारा जो 90 डिग्री है और एंगल क्यू 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि इसमें से साइन आई निकाल लें, क्योंकि इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट वेव है, तो इंसिडेंट वेव का आई तो इस ट्रायंगल से हम निकाल लेते हैं। देखिए, तो साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू अपान हाइपोटेनस क्या है, देखिए ये 90 डिग्री के जस्ट आई साइड वाली लाइन क्या होगी हमारी, परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर, ठीक है, क्यू आर, ठीक है ना, लंब ये हो गया और कर्ण ये हो गया, तो लंब बटा कर्ण, समीकरण नंबर 1 बन गया इधर से। और हम ट्रायंगल पी एस आर ले लेंगे। तो पी एस आर हमारा कौन सा ट्रायंगल है, देख लीजिए, डेंसर मीडियम में है पी एस आर। ठीक है, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट करेगा, क्योंकि इसका जस्ट वाटर इमेज नीचे बना होगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये 90 डिग्री है, तो हम 90 डिग्री से कहेंगे तो ये हमारा हाइपोटेनस होगा बीच वाला। ठीक है, बीच वाला हमारा हाइपोटेनस होगा, और एंगल अगर यहाँ बना है तो ये हमारा बेस होगा और ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो पी एस हमारा परपेंडिकुलर है और बेस हमारा पी आर ही है। तो हमारा बेस पी एस अपॉन पी आर इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1/2 करेंगे तो हमें आराम से मिल जाएगा यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू पी क्यू आर अपॉन पी आर, ठीक है, और अपॉन पी एस अपॉन पी आर। तो ये पी आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्यू आर अपॉन पी एस, जो कि हम इसे ले सकते हैं, क्यू आर को हमने क्या कहा है, तो क्यू आर हमारा क्या है, देख लीजिए एन। ठीक है, क्यू आर हमारे यहाँ पे देखिए क्या बना, क्यू आर क्या है हमारे पास, V1 इंटू टी, और पी एस हमारा क्या है, V2 इंटू टी। तो यहाँ से टी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास यहाँ साइन आई बाई साइन आर विल बी इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर विल बी इक्वल टू V1 अपॉन V2, जो कि इसके बराबर होता है हमारा, एंड किस मीडियम से जा रहा है, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं 1 और 2। तो हमें ये मिल गया हमारा स्नेल का लॉ। तो हम कह सकते हैं ये प्रूफ हो चुका है, दिस इज प्रूफ कि हाइजेंस ने द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के अनुसार कैसे अपवर्तन की व्याख्या कर दी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा अच्छी तरह समझ में आएगा। कम समय में आपको बहुत अच्छा नॉलेज मैंने दिया है, तो इसको आप गेन करिए और इसे कई बार देख करके आप अपने कॉपी में नोट करिए और इसे लिखिए। और ये 100% एग्जाम में आने वाला टॉपिक है, तो इस समय मैं वही टॉपिक बना रहा हूँ जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक्सफुल, आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा इस सीरीज देख के। ये तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और थोड़ा शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी लोग जान पाए कि मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूँ।